गलत गलत बोल रही हो। नंबर सिस्टम काउंट करें। पहला ही चैप्टर जब तुमने बोला टाइम एंड वर्क, उससे पहले तुमने शायद नंबर सिस्टम किया था। चलिए कोई बात नहीं, टाइप लिख लो, न्यू आप लोग कहते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं तुम अभी भी गलत हो गई। अभी गिनवा दूंगा मैं फिलहाल, इसको लिखिए। पहले ही मैं 10-11 चैप्टर गिन चुका हूँ इस बैच के। देखो सुनो, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, ठीक है, पावर एंड डीसी हर्ट्ज, ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ठीक है ना, 7 हो गए। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्सचर लिगेशन, और एक आधा ढूंढना पड़ेगा। इसको फिलहाल लिखो आप लोग, चलो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। ये 8 बजे का बैच है ये। इसको ठीक करो आप लोग, ठीक है ना। बैच एंड में एक्सटेंड होता चला जाएगा इसका टाइम, आधे आधे घंटे करके ना, रोज रोज के। बाद में महीनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5। और इसमें किसको रिप्लेस करना चाह रहा है? ये पानी से रिप्लेस करना चाह रहा है ना भाई। तो अगर पानी से रिप्लेस कर रहा है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन आएगा? पानी की मात्रा में परिवर्तन आएगा। तो अगर पानी की मात्रा में परिवर्तन आएगा तो हम किसको ले लेंगे? मिल्क को ले लेंगे। तो मिल्क अगर मैं बात करूं आपसे कि पहले वाले रेशियो में मिल्क है हमारा 7/12, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? हाँ ठीक है ना, 7/12 हो गया। और इसको कितनी मात्रा इसमें वो की जाता है कि अब नए वाले में मिश्रण कितना हो रहा है? मिल्क कितना है? 2/5। अगर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्रॉस कराने के बाद ये जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 24/35। कहने का मतलब ये है कि अगर जो नई मात्रा है ना उसमें अगर टोटल हमारा 35 लीटर है तो उसमें मिल्क कितना है? 24 लीटर है। तो इसका मतलब कितने का गैप है? 11/35 का। ये क्या हमारा एडेड वाटर है, ठीक है ना। संजना हमारे मैथ्स में कितने चैप्टर हो गए थे? 12 ना। नो आइडिया। 10-11 हो गए, ठीक हो। आपके पास इंडेक्स इंडेक्स है ना? दिखाना जरा। लाइन चल रही है।
अगर 9 चल रहा ना तो तुम लोगों को सिलेबस में तेरा तो 12-15 लेके जाना। मगर आप लोग तो रईस लोग हैं, संडे को नहीं आते हो। तो ब्रो, लास्ट टाइम संडे को बुलाया था, आए थे। क्यों रखूंगा मैं टाइम, वही टाइमिंग रहेगी। लास्ट टाइम वो आया था सिर्फ, वो जो लड़का आता है जो यहाँ। हाँ, बस संडे को रखी क्लास में। आगे बढ़े, अगला सवाल करो चलो। तुम लोग पहले तो इस बैच की टाइमिंग सही करो, ठीक है। 8 बजे आते हैं ताकि ये सही से खींच सके, लेट हो जाएगा। सेम सवाल है, करो इसको। हाँ जी, क्या आ रहा है? देखो सुनो, पहले में 3/7 का रेशियो है, और न्यू में क्या रेशियो है? 1/1 का रेशियो है ना। और रिप्लेसमेंट किस चीज के लिए? कितना भाग पानी से बनता है ना भाई। तो देखो, ये है हमारा वाटर, और ये क्या हमारा मेडिसिन है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या है। तो यहाँ पे देखो पानी से रिप्लेसमेंट चल रहा, तो हम पानी को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? तो 7/10। ठीक है, इस पे क्या कांस्टेंट रखे कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए? 1/2। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5/7। ठीक है, यानी कि न्यू जो हमारे बनेगा मिक्सचर, उसमें टोटल अगर 7 है तो उसमें 5 हमारा क्या है? मेडिसिन है। तो कितना हो जाएगा रिप्लेसमेंट? 2/7 का रिप्लेसमेंट। एनटीपीसी में इंग्लिश भी आ रही है रेलवे के एग्जाम में। बेचारे जो बच्चे इंग्लिश से बचने के लिए रेलवे की तैयारी कर रहे थे, अब रेलवे की किसी भी एग्जाम में इंग्लिश ना। वैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ना इंग्लिश आती ही आती है, लेकिन रेलवे में नहीं आती। बट अब एनटीपीसी में डालती है, आरपीएफ और बाकी एग्जाम्स में। आगे बढ़े।
जी। फिर एक बर्तन में एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसमें से 64% क्या है, पानी है, तो एसिड कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें 4 लीटर जो है ना निकाल लिया जाता है और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी मिला तो एसिड को ले लेंगे हम लोग, तो 36/100। और न्यू में कितना है एसिड, 30%, है ना। यहाँ से हम उसको कंपैरिजन करा लेंगे, यहाँ से सुना आप लोग। एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 36 और 64। वाटर को रिप्लेस कर रहा है तो हम 36/100 ले लेंगे। और नए वाले में एसिड कितना है, 30%, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 30/36। इसको काटोगे तो 6×5 6×6 36। इसका तो ये हो गया कि जो नई मात्रा बनी उसमें टोटल कितना हमारा, अगर तो उसमें हमारा एसिड कितना हो जाएगा, तो हमारा वो कितना हो जाएगा। ठीक। अब इसने पूछा है तो बर्तन के शुरुआत में घोल में पानी की कितनी मात्रा थी, चलो ठीक है। इसने कोई मात्रा भी आपको दी हुई होगी मे बी। 4 लीटर निकाले। अब देखो मेरे हिसाब से कितना निकाल रहा है वो देखो आप। 1 यूनिट निकाल रहे हैं, है ना। और हमसे पूछा है शुरुआत में पानी की मात्रा। 5, 5। ठीक है, देखो सुनो। देखो ये जैसे मैं कितना, मेरा कितना का रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक का हो रहा है ना। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर आप 4 से गुना करा दोगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, 24 लीटर। यानी स्टार्टिंग में कितनी मात्रा थी, 24 लीटर। और उसमें से पानी कितने परसेंट था, 64% था। तो 24 गुना में 64/64, है ना। तो आप कर लेना, ये आ जाएगा 1536 आ जाएगा, यानी कि 15 लीटर समथिंग जो है वो पानी इसके अंदर था। अब कोई अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों के, समझो ना। अब कौन सा एग्जाम आने वाला है या आएगा, कोई नहीं है। रेलवे के कोई फॉर्म नहीं भरे, अभी होंगे। हाँ मतलब वही जो भी है अब आने वाला है उसकी तैयारी। आप ग्रेजुएट हो ना, जीडी का भरा है, जीडी का। और तो वो होगा, वो नहीं नहीं, वो नेक्स्ट मंथ होगा, 14 या 15 तक। वो ना ऐसे होता है स्टैंडो का, दिसंबर के ना शायद 11 12 कुछ ऐसे होगी ना, संडे जो फर्स्ट वीक का संडे होगा, फर्स्ट से सेकंड, उसमें उसके 4 5 दिन पर, मतलब 1 दिसंबर से आप एडमिट कार्ड देखना शुरू करते हैं ना आपका स्टेटस। ठीक है, उसमें इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा होती है, मैथ्स में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। कोई बात नहीं, बात है तो हो जाता है।
जीडी की एग्जाम डेट आ गई है भाई। जीडी की एग्जाम डेट जो है वो फरवरी में है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फर्स्ट टीचर मेंस की भी डेट आ गई 18 19 20। करें भाई इसको। एक जार में दो तरल पदार्थ है, ए और बी, इनका रेशियो क्या है? 4 रेशियो, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल भर दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। और कौन सा कर रहे हैं ये लोग, कौन सा रिप्लेस कर रहे हैं? बी को। तो बी को टच मत करो, ए ले लो आप लोग। 4/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/में। तो के का मान कितना आएगा? 1/में। मेरे हिसाब से कितनी रिप्लेसमेंट हो रही है और वो कितना कर रहे हैं, यानी कि कितनी मात्रा हो जाएगी इसकी? 20 लीटर हो जाएगी। अब इसमें क्या रहा, क्या तो तरल की मात्रा शुरू में कितनी थी? तरल ए की मात्रा है ना भाई, तरल ए की मात्रा कर लेना, मैं स्प्रिंट है यहाँ पे। तो ए की मात्रा, ए कितना हमारा 4 रेशियो था ना, तो 20 का 4/5 निकाल लेना, तो ए की मात्रा आ जाएगी कितनी? 16 लीटर आ जाएगी। ठीक है, परसेंट थोड़ी रेशियो है ना हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में था परसेंट। हो गया, आगे बढ़े। नहीं, 4 को 10 से नहीं करेंगे, नीचे है ना ये टोटल हमारा। देखो सुनो, जितना निकाल रहा है उतना ही डाल रहा है, तो पहले जितनी मात्रा होगी अभी भी उतनी ही मात्रा होगी, वो तो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। अगर एक कंटेनर उसमें से मैंने 5 लीटर निकाला, फिर वापस से 5 लीटर, चाहे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन उसकी टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए टोटल क्वांटिटी पहले भी अभी भी उतनी थी और बाद में भी उतनी थी, लेकिन इनकी परसेंटेज, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगला सवाल। जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई करो यार, आप लोग की फोटो लगानी है मुझे। ठीक है, तुम लोग बस फोटो दे देना, एडिट तो मैं करवा दूंगा, उसको फिल्टर लगवा दो। ठीक है ना, एक में वो वाली फिल्टर लगवा दूंगा जिसमें कुत्ता आता है। ठीक है ना, एक में वो कोई और लगवा दूंगा जिसमें कुछ और आता है। या स्नैपचैट से आप लोग भेज देना मुझे। ठीक है, उल्टे सीधे फोटोग्राफ, बंदे भी कहेंगे कि ऐसे कैसे जानवर पट रहे थे। इस इंस्टीट्यूट में ना मैंने कभी कॉल नहीं किया बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया ना आज तक। कल परसों में जितने को मैंने कॉल किया, मुझे तो नंबर भी याद नहीं आ रहे थे, नाम याद नहीं आ रहे, शायद मैंने बताया भी था ना, आई थिंक। वो सोचा था आज इतने सालों बाद कैसे कॉल करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और तुम में से जो लोग जॉब नहीं करते ना, दे आर वेरी लकी इनफ, है ना, कि आपको नौकरी नहीं करनी पड़ रही है और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। रंजना के लिए तो मैं ये सलाह दूंगा कि भाई जब तक चल रहा है चल रहा है, वरना जिस दिन तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े ना कि हाँ मैं जॉब ले सकती हूँ, उस दिन रिस्क ले लो, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। जो रिस्क नहीं लेते ना वो कामयाब नहीं हो पाते।
तो ऐसा कुछ करो आप जिससे, जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी का 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 4 महीने जॉब कर लो और जो इकट्ठे होंगे ना पैसे, वो आप अपने पास बैकअप रख लो, कुछ घर पे दे दो और कहो कि अब ना तो मैं लूंगी कुछ पैसे, ना मैं कुछ दूंगी पैसे। और उसी पैसे से ना, अब स्टूडेंट लाइफ में आपके ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, मतलब कि ठीक है ना। तो 10-20 हज़ार भी अगर आपके पास हैं जो आप सोच सोच के खर्च कर रहे हो, अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में उड़ा दिया, 20,000 का फ़ोन ही लिया है, फिर अगले दिन फिर नौकरी पे जाना पड़ेगा। अरे प्रभु। गर्दन की नस खींच ली। इरिटेशन बहुत हो रही है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो आ जाओ, देखो एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का अनुपात 4:1 है और नए में कितना अनुपात है, 2:3, यही है ना? नहीं, कनेक्ट 7:5 है और 7:9 है, राइट। अब देखो वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसकी, देखो सुनो ध्यान सुनो, 7:5 है और 7:9 है, रिप्लेसमेंट चल रही है बी की, तो ए को ले लेंगे 7/12 और 7 में 4×3 12, 4×4 16, ये कट गया तो कितना आ गया 3/, तो मेरे हिसाब से कितने की रिप्लेसमेंट चल रही है, ठीक है ना, तो 9×4 36। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है क्या है, तो आरंभ में इसमें शुरू में एक की मात्रा, तो 36 तो था ही था, ए कितना हमारा 7/12, बात ही 36 ऐसे आने की एक की मात्रा हो जाएगी 21 लीटर। हो गया, आगे बढ़े। स्विच ऑन करने के लिए मुझे पूरा ही घूमना पड़ रहा है। न्यू टाइप कीजिए आप लोग, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर्स फ्रॉम अ सिंगल मिक्सचर। न्यू टाइप करके देखो बस, करें। देखो सुनो, हमारे पास ना दो कंटेनर है, एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। कंटेनर ए में जो तांबा है, तांबा यानी कि कॉपर और जिंक की बात कर रहा हूँ, कंटेनर ए में उसका रेशियो कितना है, 7:8 है, और जो कंटेनर बी है उसमें रेशियो क्या है हमारा, 4:1 है। अब इसने ये कहा है कि इन दोनों कंटेनर, अच्छा एक बात बताओ, इसने ये बोला तो नहीं है कि दोनों कंटेनरों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन मैंने कहा था कि आपको वॉल्यूम हमेशा सेम ही लेके चलना है, तो कैसे सेम करोगे, ध्यान सुनना, ये हो गया कितना हमारा 15, और ये कितना हो गया, तो पहले सेम कैसे करेंगे, इसको 3 से गुना कराएंगे और इसको, सॉरी, ऊपर वाले को तो 1 से गुना करेंगे और नीचे वाले को 3 से। क्यों करा है, क्योंकि इनका एलसीएम 15 था, तो 15 बनाने के लिए दोनों को 15 बनाना है मुझे। अब ऐसा करने के बाद गई वो ये कहना चाह रहा है कि जो पहला कंटेनर है ना मेरा, जो फर्स्ट कंटेनर है, उससे मैंने ले लिया 2 2 लीटर, और सेकंड कंटेनर से ले लिया मैंने इस क्वांटिटी में लिया है, ठीक है ना। तो दो, ये कहना है 2:1 के अनुपात तो तांबा और ये लिया गया और नया एक बना दिया गया क्या, ये बना दिया, तो कोई बात नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला जो आपका आया हुआ है यहाँ पे, ये 2 एकम 2 हो गया नहीं, तो इसी से गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3 हो गया, तो 4×3 और 3 एकम, तो इसको देखो इन दोनों से लेके बनाया, तो जोड़ दो इनको, ये हो गया हमारा 26 और ये हो गया हमारा 19। ये आना चाहिए, ये क्या चीज़ दे रहा है, ओहो इसने उल्टा बना दिया, तो इस सवाल का रिवर्स क्वेश्चन बना दिया। कोई बात नहीं, 1 मिनट पे ध्यान देना आपको, एक बार जरा फिर से ध्यान। इसने ना ये कहा है कि एक कंटेनर ए था जिसमें तांबा और जिंक ये था, और एक कंटेनर बी था जिसमें ये था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक कंटेनर सी बनाया जिसमें तांबा और जिंक का रेशियो क्या है, 2:1, ये वाला दे रखा है। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, जब ये वाला देगा या ये वाला देगा, इसमें ये वाला दे रखा है। ये कितना हो गया हमारा फिर, अब तीनों को इक्वल करते हैं, 15 ही आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुणा करा लो। अब इस पूरे सवाल को ना आप या तो केवल कॉपर से सॉल्व कर सकते हो, यानी तांबा से, या केवल आप सॉल्व कर सकते हो जिंक से। तो अगर मैं 1 से गुना कराऊँ तो 7 एकम 7, फिर मैं इसको से गुना करूँ तो 12 एकम, फिर मैं इसको से गुना करूँ तो 5 दूनी। इसको मिड में रखेंगे हमेशा। ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 2। यानी कि अगर मैं, मेरे पास 2 कंटेनर है ए और बी, अगर मैं पहले वाले से 2 लीटर लूं और दूसरे वाले से, तब जाकर के जो नया कंटेनर में बनाऊंगा उसमें जो कॉपर जिंक का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, मैं इसको वाटर से भी निकाल सकता हूँ, ये जिंक से भी निकाल सकता हूँ। 8 एकम, 3 एकम और 5 एकम। आपको कोई एक ही फॉलो करना है, दोनों नहीं फॉलो करना। मास्क पहन के चला था बाहर। हो गया। नेक्स्ट। एक कप में जो है ना जूस है और वाटर है, उसका रेशियो क्या है, 5 रेशियो। और एक जो है उसमें है 7 रेशियो। अब इन दोनों को ना मिला दिया जाता है और पूरा पूरा मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में डालते हैं तो
मतलब पहले वाले को भी उठा के नए बर्तन में डाल दिया और दूसरे वाले को भी उठा के डाल दिया है ना भाई। और कैसे, पूरा का पूरा डाल दिया, मतलब कि समझ रहे हो, थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ा। तो फिर हम कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से सुनना। ये हो गया 7 और ये हो गया 11, तो इसको इक्वल कर लो। कितना हो जाएगा ये 1, और ये हो जाएगा 49, और 104, और ये हो गया। अब इसको काट दो आप। ये हमारा नया बर्तन है सी, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 25। 52 रेशियो, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट। देखो सुनो, आपको एक बर्तन में 8:3 दे रखा है, दूसरे में आपको दे रखा है कितना, 15:। कह रहा है दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5। देखो सुनो, इसको भी पिघलाया और इसको भी पिघलाया, और इनको किस रेशियो में लिया है, 5:2 में मिलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नया बर्तन बनेगा उसमें क्या होगा, हमें इसका बताना। अब ध्यान सुना, ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया हमारा कितना। पहले हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना, दो और कह रहा है 5:2 में लिया। तो बड़ा ये समझना जरूरी है कि ये जो रेशो दे रखा है हमें तीसरा, उसको कब नीचे रखना है और कब जब मिलाया जाता है तो इधर रखना है, जब कहता हो जाता है नए बर्तन में तो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो आया एक्स्ट्रा वाला, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से। तो ये 10 हो गया, तो 10 × 8 = 80 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 2 15 दूनी 30 हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 110, और यहाँ पे हो गया 44। जो कटने लायक है वो काट देंगे हम लोग। यदि दोनों प्रकार के पित्तों को पिघला कर
If two types of brass, the ratio of copper to zinc are 8 is 7 is. If the two types of brasses be melted and mixed in the ratio, uh, दो और एक हो गया, 10 हो गया. इस प्रकार के पीतल के में कॉपर से जिंक का अनुपात क्या होगा? मिलाया जाए तो यही होता है भाई, इन्होंने सच है नहीं दिखा. और सिर्फ कायदे से तो 11 से की टेबल से कट रहे हैं ना, 11 दिया 10 11 चौक 44, सही तो है यार, सही तो कर रहे हैं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कह रहे हैं, इन दोनों को इस अनुपात में मिलाया जाता है. मतलब पहले वाले को 5 लीटर और दूसरे वाले को 2 लीटर के मिलाया, ठीक है ना, तो हमें नया पीतल प्राप्त होता है. तो नया प्राप्त होगा तो हमें पता ही नहीं है ना, वो तो मिलाने का रेशियो आपको. हो गया भाई.
ये कौन सा है, नीचे वाला रेशियो तो रखा है या साइड वाला? अब वीवर है। करेक्ट रही। देखो सुनो, एक्स और वाई ना दो केमिकल्स हैं। जो कंटेनर ए है उसमें रेशियो कितना है हमारा, 5:4। जो कंटेनर बी है उसमें रेशियो हमारा 3:4। क्या कहना चाह रहा है, उनका अनुपात 3:4 है। मिश्रण धातु ए, हाँ, ए और बी को किस रेशियो में लिया है, 4 और, अब तो ये 7 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये तो इक्वल ही है, तो अब इक्वल करने की जरूरत। अब इसको हमने ले लिया किस रेशियो में, 4:। और जो हमने एक्स्ट्रा ये लिया है उसी को हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। 28 नहीं, हमेशा एक्स्ट्रा वाले जो आते हैं उनको कराया मैंने हर बार, पीछे देखो आप। अब एक्स्ट्रा में वो वाला एक्स्ट्रा नहीं आया जो इक्वल करने वाला है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। 7×5 = 35, 7×4 = 28। अब पूछा क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहा है मिश्र धातु जो ये सी बना है ना, इसमें एक्स का परसेंटेज कितना है, एक्स कितना हमारा 5 है ना, टोटल कितना है, परसेंट टोटल 9 हो गया। इंटू में परसेंटेज के लिए 100 है ना, परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज निकाल देंगे। तो 500 बाई, तो 9×5 = 45, 5 9×45 और 5/9, तो इतने परसेंट है। सॉरी, क्या दिया था, 25। हाँ हाँ, कहाँ से, हमने 11 थोड़ी दिया था। वो 2 कहाँ से आया, वो बैलेंस करने के लिए। और इसमें ऑलरेडी बैलेंस है, इक्वली है, साथ साथ बन रहा है ना इसमें तो। हो गया भाई, आगे बढ़े।
सेम ही क्वेश्चन है, करो भाई। करें भैया, आ जाओ। देखिए इसमें क्या रेशियो है, 4 रेशियो, फिर बी में क्या रेशियो, 5 रेशियो, और ए और बी को इस अनुपात में लिया गया है। पहले तो देखो ये भी 7 हो गया और ये भी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो उसको डायरेक्ट ही, 5 रेशियो। और ये जो आपने लिया है एक्स्ट्रा वाला, इसी से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और यही ऐड हो जाएंगे, तो नया आ जाएगा कंटेनर सी में हमारा। ये हो गया 20, ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया 50, और ये हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं शायद, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो नए मिश्रण में चॉकलेट, चॉकलेट कौन सा हमारा, चॉकलेट पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, तो चॉकलेट है 50, और टोटल कितना 70, इंटू में 100। ठीक है, कर लो आप इसको, 5000 बटे कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, तो 65 आ रहा है, 65 बटे अप्रोक्स नहीं आएगा ये, पूरा नहीं कटेगा। हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट।
ये भी 7 हो गया और ये भी 4:5 लिया हुआ है ना। तो 20 हो गया और 8 हो गया, 15 हो गया और तो ये हो गया 35 और ये हो गया, तो सेम क्वेश्चन है ना भाई। तो इसमें वाई का परसेंटेज पूछा हुआ है। 9 चौक 36 4/9। हो गया, अभी आगे बढ़े। बस हो गया फिर। इस चैप्टर में आप लोग इतने पे फोकस करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, बाकी इतना ही है।